दाऊस पाक ज़ात अल्लाह के नाम से जिसके कब्ज़े कुदरत पर मेरी और आप सबकी जान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब के हवाले से। यकीनन वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। अब मैं उनके हवाले से तारुफ करवाऊँ भी तो मेरे पास शायद वो अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उनका तारुफ शायद मुख्तसर वक्त में जो है वो मुमकिन ना हो सकेगा। आज पे इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मारूफ अदीब रिजवान ढूडी साहब। रिजवान ढूडी साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया कामना साकी साहब। रिजवान ढूडी साहब, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना तख्तो ताज में न लश्करो सिपाह में है, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। हकीमुल उम्मत मर्द कलंदर हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ना सिर्फ आफाकी शोहरत याफ्ता बल्कि अक़वाम आलम में एक मकबूल शख्सियत के मालिक हैं। उनको मगरबी दुनिया, जिनको आज तरक्की याफ्ता कौम समझा जाता है, उन्होंने आपके मुनफरिद कलाम और शख्सियत के सबब आपको हेड का खिताब दिया, सर का खिताब दिया। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उनके कलाम में इस कदर बसीरत और वुसअत पाई जाती है कि उनके एक एक शेर पर कुतब तालीफ हो जाती हैं। जैसा कि वो खुद फरमाते हैं, अगर चाहूँ तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूँ, मगर तेरे तखय्युल से फजू तर है वो नज़ारा। वाह। इकबाल का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिर ज़मां, उनसे कोई इश्क जो है वो ढका छुपा नहीं है। आप इसे कैसे देखते हैं? जी, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रचे बसे और उनके कलाम में, अपने कलाम में जगह जगह इश्क मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालिहाना इजहार करते हैं। तो ऐसे में फरमाते हैं कि लोह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुम्बदे आबगीना रंग, तेरे मुहीत में हबाब। और फारसी मसनवी इसरार खुदी में लिखते हैं, खाक यसरब अज़्दो आलम खुश तरस्त, ऐ खुदक शहरी के आंजा दिल बरस्त। मदीना शरीफ की मिट्टी दोनों जहानों से अफजल है, इसलिए कि यहाँ महबूबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्कन है। एक जगह और फरमाते हैं, खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानशे फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। और एक जगह इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कमाल दर्जा पर हैं। फरमाते हैं, शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। वाह। इकबाल का जो तसव्वुफ का है उसको आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे उस हवाले से? जी, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम में तसव्वुफ की वाज़िह झलक नजर आती है। असल में इकबाल तसव्वुफ को दीन की हकीकत तक रसाई का जरिया समझते हैं और यही तमाम सूफिया और सलासिल का मुत्तफिका पैगाम है। चुनाचे ज़रबे कलीम में इस मजमून को यूं बयान करते हैं, ये हिकमत मलाकूती, ये इल्म लाहूती, हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं, खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। और एक जगह और फरमाते हैं, खिरद के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ और नहीं। अब यहाँ नजर से मुराद मर्द कामल की नजर है। तो अगर मर्द कामल की नजर मुयस्सर हो जाए तो इसके लिए अल्लामा साहब फरमाते हैं, अगर कोई शोएब आए मुयस्सर, शब्बानी से कलीमी दो कदम है। रिजवान ढूडी साहब, आपके नज़दीक असर हाज़िर में जो डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल हैं, उनकी जो तालीमात हैं उनकी क्या अहमियत है? क्योंकि अब तो वो हमारे पास मौजूद नहीं, उनका पैगाम, उनकी तालीमात जो हैं वो यकीनन ता क़यामत हमारे साथ रहेंगी। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का सारा कलाम ही असर हाज़िर के लिए है। वो बिलखुसूस नौजवान नस्ल को फोकस करते हैं और उनका कलाम नौजवान नस्ल के लिए एक मशअले राह की हैसियत रखता है। उन्होंने जगह जगह नौजवान नस्ल को मुखातब किया है। चुनाचे फरमाते हैं, कभी है नौजवान मुस्लिम
तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा। वाह। और फरमाते हैं मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। और फरमाया कि नौजवान खुद शनासी से खुदा शनासी का सफ़र तय करें, अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करें। जैसा कि उन्होंने फरमाया खुदी का सिर्रे नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेगे फिसां ला इलाहा इल्लल्लाह। और एक मुकाम पर, एक जगह पर स्टिल हो जाने को, रुक जाने को मयूब समझते हैं और वो नौजवानों को अमले पे हम की तलकीन करते हैं। फरमाते हैं सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। और किनात न कर आलमे रंगो बू पर, चमन और भी आशियां और भी हैं। और एक जगह और फरमाते हैं तू रहनवर्दे शौक है मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमिल न कर कबूल। वाह वाह। रिजवान रूडी साहब, हम चाहेंगे कि नौजवानों को कोई पैगाम आप देना चाहें। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि बिलाशुबा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का कलाम जो है वो बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा पैगाम है। वो कुरान और हदीस की तफसीर उसमें बयान की गई है। रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात को इस खूबसूरती से बयान किया गया है कि चाहे वो दीन की तरफ हों, चाहे वो सियासत की तरफ हों, चाहे वो माशरती ज़िंदगी पे मबनी हों, उनका कलाम जो है वो मशअल राह है। तो मैं समझता हूँ नौजवानों को उसे पढ़ना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए, उनकी तालीमात पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। रिजवान रूडी साहब, प्रोग्राम में वक्त के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी पे मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर साहब। डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर साहब, प्रोग्राम में वक्त देने का बहुत शुक्रिया। असर हाज़िर में इकबाल के जो कलाम हैं उसकी अहमियत को आप कैसे देखते हैं? जी शुक्रिया। वैसे तो अल्लामा इकबाल की शायरी और उनकी नसरी तहरीरों और ख़ास तौर पर उनकी किताब तश्कील जदीद इलाहियात इस्लामिया की अहमियत हमारे ज़माने में बहुत ज़्यादा है और उनकी शायरी के कई पहलू ऐसे हैं जो आज भी हमारे लिए काबिल क़द्र हैं, बल्कि हमारे अपने ज़माने के तज़ादात को, मसाइल को समझने में मदद देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि दो पहलू ख़ास तौर पर ऐसे हैं जिनका ज़िक्र हमारे असर हाज़िर की मानवियत को समझने के लिए जिनका ज़िक्र किया जाना चाहिए। वो ये है कि अल्लामा इकबाल हर किस्म की मलूकियत के ख़िलाफ़ थे। वो मग़रिब की सरमायादाराना मलूकियत हो या हमारे यहाँ मजहबी मलूकियत हो। अल्लामा इकबाल को आमतौर पर एक मजहबी शायर के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन इस बात पे बहुत कम गौर किया जाता है कि अल्लामा इकबाल मज़हब में जो मुलायत आती है या मज़हब के ज़रिए जो मुलायत लाई जाती है या मज़हब के नाम पे जिस मुलायत का और जिस मलूकियत का इजहार किया जाता है और जिसके ज़रिए एक ताकतवर गिरोह मुनज़्ज़म होते हैं और अपनी ताकत को के ज़रिए दूसरों की राय और दूसरों की आज़ादी इजहार और सोचने की आज़ादी की राह में रुकावट बनते हैं। अल्लामा इकबाल ने इस पर सख्त तनकीद की है, अपनी उर्दू शायरी में भी और फ़ारसी शायरी में भी, और ख़ुद ख़ास तौर पर अपनी नसरी तहरीरों में अल्लामा इकबाल ने ख़ुद मज़हब का एक बहुत हरकी तस्वुर पेश किया है। अल्लामा इकबाल मज़हब को एक ठहरा हुआ निज़ाम, एक जामिद निज़ाम नहीं समझते थे। वो समझते थे कि मज़हब ज़माना जब तब्दील होता है, ज़माने के सवालात जब तब्दील होते हैं तो मज़हब उन सवालात के जवाब देने की ताकत रखता है। अब ये ज़िम्मेदारी ज़ाहिर है जो मजहबी इल्म को लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं और मज़हब की ताबीरात कर रहे होते हैं, उन पर ये एक फ़र्ज़ आयद होता है कि वो मज़हब के असर की तस्वुर को पेश रखें और लोगों के ज़हनों में पैदा होने वाले तमाम सवालात और समाज को दरपेश मसाइल का वो मज़हब के ज़रिए जवाब दें। तो अल्लामा इकबाल हर तरह की जो मलूकियत और मुलायत थी वो किसी भी रंग में हो, वो अल्लामा इकबाल उसके ख़िलाफ़ थे। और आज मैं समझता हूँ उनकी शायरी को और उनकी नसरी तहरीरों को पढ़ने का हमारे पास सबसे बड़ा जवाज़ ये है कि वो ख़ुद हमारे ज़माने में ये सब चीज़ें जिनका मैंने ज़िक्र किया वो मौजूद हैं। मग़रिब में न्यू लिबरलिज़म जो है उसके ज़रिए जिस तरह की एक मलूकियत पैदा की जाती है, जमहूरियत के नाम पे जमहूरी अक़दार को पामाल किया जाता है, और ख़ुद हमारे यहाँ मज़हब के नाम पे जिस तरह गिरोहों को इकट्ठा किया जाता है
اور وہ ایک طاقت پکڑتے ہیں اور پھر وہ ریاست کو چیلنج کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ علامہ اقبال کے ہاں ان سوالوں کے جواب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی وقت دینے کے لیے بہت شکریہ. ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا.